नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कर्नाटक में हिजाब पर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार के राजस्व मंत्री आर अशोक ने इसके पीछे कांग्रेस का हाथ करार दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब या केसरिया के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स गलियों में जहां जो चाहे पहने, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड अनिवार्य है। और वहीं उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है और इस राजनीति के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है राजस्व मंत्री ने। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद आज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। और संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के जरिए सिंडिकेट चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा ईडी के केस महाराष्ट्र में चल रहे हैं और ये पूरी साजिश महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए की जा रही है। और राउत ने आगे कहा कि ये जांच एजेंसियां उनको सत्ता नहीं दे सकती। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। और वहीं चिट्ठी में कहा गया कि क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं और इस वजह से मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं राउत ने लिखा कि ठाकरे सरकार गिरवाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था लेकिन जब उन्होंने ये काम करने से साफ मना कर दिया तो ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने आगे कहा कि 17 साल पुराने जमीन खरीदी के मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। और राउत ने लिखा कि बेटी की शादी में हुए खर्च की भी जांच हो रही है और लोगों को जबरन उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और वेंकैया नायडू के अलावा विपक्ष को भी चिट्ठी लिखी गई और इसमें विपक्ष को एक साथ आने की बात की जा रही है। और राहुल गांधी, शरद पवार, कांग्रेस के नेता खड़गे, टीएमसी के नेता डेरेक और सपा, बीएसपी और अन्य पार्टियों को लिखी चिट्ठी में जर्मन की एक कविता का भी जिक्र किया गया है। और वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएलडी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है जिसके बारे में उनके पिता अजीत सिंह ने पूर्व में एक बार टिप्पणी की थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई कुख्यात गुंडा। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जयंत समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने गुंडों और दंगाइयों को संरक्षण दिया है। और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी में अपने चुनाव अभियान के दौरान पूछा कि आरएलडी के हैंडपंप को पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि 2012 और 2017 के बीच सपा सरकार द्वारा लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए थे। और पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने से एक दिन पहले दंगे, कर्फ्यू और स्थानीय लोगों का पलायन सामान्य था। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश शासन के दौरान महिलाएं असुरक्षित थीं।